नमस्कार, मी नागनाथ बाबर आणि आपण पाहता निर्भीड समाचार। पालघर जिल्ह्यातील तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील टिमा ट्रस्टच्या माध्यमातून चालवण्यात येणारे टिमा हॉस्पिटल सध्या ट्रस्टींच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये आहे। मागील काही दिवसांपूर्वी सर्व पक्षीय नेते तसेच ट्रस्टी आणि उद्योगपती महेंद्र सिंग यांनी टिमा हॉस्पिटलचा विषय घेऊन पालघर जिल्हाधिकारी डॉक्टर इंदुराणी जाखड यांची भेट घेतली होती। त्यावेळी आम्ही याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते। त्यानंतर टिमाचे दुसरे चेअरमन आणि उद्योगपती डी.के. राऊत आपली बाजू मांडत आम्ही ट्रस्टचे धर्मादाय आयुक्तांकडे नूतनीकरण केलेले असून टिमा ट्रस्टच्या माध्यमातून टिमा हॉस्पिटल आम्ही व्यवस्थित चालवणार असल्याचे ते बोलले। त्यानंतर पहिले ट्रस्टी मानणारे उद्योगपती महेंद्र सिंग यांनी टिमा ट्रस्ट आणि टिमा हॉस्पिटल बद्दल काय म्हणाले। विशेष म्हणजे टिमा हॉस्पिटल हे गोरगरिबांसाठी बांधण्यात आले आहे। आपण पाहत रहा निर्भीड समाचार। कुछ दिन पहले आप कलेक्टर ऑफिस में गए थे टिमा हॉस्पिटल को लेकर। जो टिमा के जो नए ट्रस्टी हैं या पुराने ट्रस्टी जो भी है, उन्होंने एक पत्र दिया था कि कोविड के समय में ये जो टिमा अस्पताल ग्रामीण रुग्णालय के नाम से चलाया गया और उसका हमें कुछ भाड़ा चाहिए, ऐसा एक पत्र दिया था। तो उसके बाद आप लोग पूरे पार्टी के सदस्य और आप एक उद्योगपति थे, आप वहाँ गए तो कलेक्टर ने आपको क्या बताया? और उसके बाद फिर जो ट्रस्टी थे डी.के. राउत, उन्होंने कहा कि हमारी बाजू रखो, उस हिसाब से हमने न्यूज़ में वो चलाया। अब आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस चीज़ को उठाया। दूसरा रही बात ये कि राउत साहब ने जो भी कहा वो राउत साहब जाने, और समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा कैसे कहा कि भाई वो ट्रस्टी है। यार मुझे नहीं पता कि वो ट्रस्टी है कि नहीं है, ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे है। इतना मुझे मालूम है कि करीब 18-20 साल से मैं इस हॉस्पिटल को चला रहा हूँ, और मैं और भावे साहब दो आदमियों को ये चार्ज दिया गया था, और राइटिंग में हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह है। जब साबरे साहब का टेलीफोन आया कि भाई ये हॉस्पिटल हमको 2 साल के लिए चाहिए और जिससे कि हम अपना हॉस्पिटल बना लेंगे, और उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने कहा ठीक है साहब, चला तो आप ही चला रहे हो, अच्छा है, गरीब आदमियों को इलाज मिलना चाहिए। बेसिक ये है कि गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने बोला ठीक है आप कर लीजिए, पर जब भी आपका ख़त्म हो जाए हमको ये हॉस्पिटल बढ़िया बना के आप हमें दे दीजिए। बाकी जब आपका मैंने वीडियो देखा कि भाई राउत साहब कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए है हमको मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये मैं अपने लेवल में बोलता हूँ कि ये बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि अगर 10 लाख रुपए मांगने ही है तो आप पीटीपी वालों से मांगो, इससे मांगो, ये तो धर्म का काम है। और राउत साहब ऐसा बात कर नहीं सकते। मुझे सरप्राइज है कि उन्होंने ऐसी बात कैसे की हो। और चार्ज वो चेयरमैन है कि नहीं है, ऐसा कुछ मेरे पास तो कुछ अभी तक ऐसा लेटर आया नहीं है, ना ही मुझसे कोई डिस्कशन हुआ है। कि जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टर करके हुआ है। एज ए डायरेक्टर होने के नाते नेचुरली अगर उनको कोई ऐसा हुआ होता तो दे वुडंट कॉल ए मीटिंग एंड टेल मी भाई आपकी जो पावर है वो विड्रॉ कर दिया, हमने इनको डायरेक्ट चेयरमैन बना दिया होता। क्योंकि हॉस्पिटल मेरे पिताजी का तो है नहीं, ये तो हम सेवा के लिए कर रहे थे। इसके हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने 60 लाख रुपया करीब खर्चा कर चुके हैं, और 1 रुपया भी इंडस्ट्री वालों का नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ना राउत साहब कभी इस हॉस्पिटल में देखने आए, ना कोई और दूसरा कोई ट्रस्टी इस हॉस्पिटल में देखने आया। और ये हॉस्पिटल का ये रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी बीमारी में भी इसमें एक आदमी का भी डेथ नहीं हुआ, क्योंकि इसको मेंटेन इतना अच्छा किया हुआ था। अब रही बात ये कि भाई हम कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा एज इट इज़ रहने दीजिए, इसकी इंक्वायरी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मुझे भी नहीं मालूम है वो ट्रस्टी है नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी का एक रूल है कि आपको ट्रस्टी बनने के लिए उसमें 5 लाख रुपए देने हैं। समझे? अब उन्होंने 25 लाख रुपए, क्योंकि आज उस जमाने में 25 लाख पास था, अभी उन्होंने 25 लाख दिए कि नहीं है मालूम नहीं मुझे, या किस बेस पे दिए, क्या टर्म्स से दिए, ऐसा मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज है नहीं। तो ना मैं उसमें कमिटमेंट करूँगा कि वो चेयरमैन है, ना मैं ये कहूँगा कि वो नहीं है। नहीं, कुल मिलाकर जो आप बोलते वो ट्रस्टी है या नहीं आपको मालूम नहीं, लेकिन आप जो ट्रस्टी हो या आपके साथ कितने ट्रस्टी फिलहाल? हम लोग 2 आदमी को ये पावर दी थी, मेरे को और भावे साहब को। और भाभी साहब काफ़ी बिजी रहते हैं, उन्होंने कहा था सिंह साहब जो भी आप डिसीजन लोगे, मेरे डिसीजन है, आप बेधड़क होकर ले लीजिए। बट अपना एक ही उद्देश्य है दोनों का कि हॉस्पिटल चलना चाहिए,
और ये जब तक ESI हॉस्पिटल नहीं चलता है, एटलीस्ट गरीब हमारे जो वर्कर है, हमारा मोटो क्या है, ये हॉस्पिटल किसी के ने अपने पैसे से बनाया नहीं है, ना किसी ट्रस्टी ने बहुत बड़ा पैसा दिया है, ये सब इंडस्ट्री वालों ने पैसा दिया है। और इंडस्ट्री वालों ने पैसा दिया है और उनका एक ही उद्देश्य है कि हॉस्पिटल चलना चाहिए। DK राउत और बाकी जो ट्रस्ट है उनका भी यही कहना है कि हम भी अस्पताल चलाने के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप चलाइए ना, पर पैसा मांगने की क्या जरूरत है? पैसा मांगना तो आप TPS से मांगिए, दूसरे जो प्लांट चल रहे हैं उनको, आज जो टीमा की जगह में प्लांट चल रहे हैं उनसे पैसा मांगिए। अब ये हॉस्पिटल से आप पैसा मांग रहे हैं, ये तो जब आपने दिया 1 रुपये नहीं है। राउत साहब ने तो मैं 100% बोलता हूँ 1 रुपये नहीं दिया है। अब वो 10 लाख रुपए किस बेस पे मांग रहे हैं, आई डोंट नो। तो कलेक्टर राव साहब का ये एक्चुअली नेचर नहीं है, ये पता नहीं किसके कहने से वो कर रहे हैं, कि राव साहब ऐसे आदमी नहीं है। राव साहब बहुत मैच्योर्ड आदमी है। अभी आप TPS में आप देखो, TPS में एक प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने 75 करोड़ का, आज वो 140 करोड़ पहुंच गया। तो वहाँ से पैसा मांगो ना आप लोग, या दूसरे जो प्रोजेक्ट है उसको आप उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। राव साहब इस टाइप के आदमी है नहीं, और मुझे नहीं लगता वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं और किसके प्रेशर में बोल रहे हैं। और मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि वो चेयरमैन है या नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। उन्होंने जो पत्र दिया था कोविड समय में 2020-19 में जो भी साल हो, कि ये जो अस्पताल सरकार अपनी चला रही है हमारी ट्रस्ट का लेकर, तो हमें मेंटेनेंस के नाम पर जो भी अमाउंट उस पत्र में लिखा है वो हिसाब से वो पैसा मांग रहे थे। अब वो कह रहा हूँ ना, मैं को मांग रहे हैं, कभी वो ना लेटर मेरे को दिया, ना लेटर की कॉपी मेरे पास है। अब उन्होंने किस बेस पे पैसा मांगा है? कभी उन्होंने मेंटेनेंस किया, कभी 2 रुपये लगाए क्या, या कभी मेंटेनेंस किया क्या हॉस्पिटल का? कभी भी आए क्या देखने के लिए? नहीं आए ना। यहाँ पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता था बच्चियों को, जो अब यहाँ बच्चियों का फ्री इलाज होता था, सब कुछ होता ही था ना हॉस्पिटल में। अब क्या हो रहा है? और ये जब मैंने हॉस्पिटल लिया था ना, तो यहाँ करीब 22 लाख का लाइबिलिटी मेरे ऊपर था। और वो चुकाने के बाद टीमा वालों ने चुकाया क्या, या राउत ने चुकाया क्या, या ये हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर अपने आप को बोलते हैं उन्होंने चुकाया क्या? पिछले कई दिन पहला आपके साथ में कई पार्टियों के सदस्य भी कलेक्टर के पास गए थे। वो क्या मुद्दा लेके गए थे? मुद्दा यही था कि सब किराया नहीं लगना चाहिए पैसा। मैंने भी ये कहा था कि ये एक सोशल जॉब है, गरीब लोग हमारे जो वर्कर्स हैं उनके पास यहाँ कोई हॉस्पिटल है नहीं। हमारा मुद्दा ये था कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट चला रही है, चलाने दो ना, जब तक दूसरा हॉस्पिटल नहीं बनता है। यहाँ ESI का हॉस्पिटल आने के लिए आज कलेक्टर साहब ने काफ़ी जोर लगाया। अभी जब हमारा ESI हॉस्पिटल आ जाएगा और ये भी हॉस्पिटल हो जाएगा, 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे, तो अच्छी बात है ना। मेरा ये घर का हॉस्पिटल नहीं है, ये बहुत क्लियर बात है। वो बोलते हैं कि आज छोड़ दो, मेरे को मीटिंग में बुला ले। हॉस्पिटल जब बहुत पहले की बात है, वो हॉस्पिटल पहले बेच दिया था इन्होंने, तब जाके कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है, ये सब पूरे इंडस्ट्री वालों का पैसे से बना हुआ है, किसी का अपना पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है। और ये सब कहने की बात है कि ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो है। और ट्रस्ट का इनके आप लॉ पढ़ेंगे ना, इन्होंने जो कलेक्टर साहब को भी धोखा दिया हुआ है। वहाँ 1-2 पेपर 10 नंबर की पेपर है, वो उन्होंने दिया ही नहीं है, जिसमें क्लियर लिखा है कि ट्रस्टी बनने के लिए ये टर्म कंडीशन है, तो वो उन्होंने वहाँ छुपा दिया है। उनका कहना है कि धर्मादा आयुक्त के पास हमने जो टर्म्स कंडीशन है वो पूरी की है। अरे भाई कर दिया तो उसकी कॉपी, मेरा तो हॉस्पिटल है नहीं, आपने किया, आप चलाओ ना, हमको कहाँ लेना देना। आपने अगर कर दिया है, आप चला सकते हो, तो खुशी से चलाओ ना यार। मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं चला रहे, क्यों चला रहे हो? मेरा तो हॉस्पिटल है नहीं। आप कल को मुझे बोल देंगे कि भाई जो अपने पौधा जिन्होंने मुझे, वो तो है नहीं बेचारे। अभी इसके आज के ट्रस्टी कौन है? सियाराम ग्रुप के लोग हैं, अपने जो बाकी लोग हैं जिन्होंने मुझे बात की थी, मुझे बुला के बोल देंगे। तो मेरे को तो अभी भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी 76 का हो गया हूँ, मेरे बस के हॉस्पिटल चलाना है भी नहीं, और ना मैं चलाना चाहता हूँ। जिसको चलाना वो चलाए, अच्छी तरह चलाए। मेरा हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल गरीबों का है, जब तक दूसरा हॉस्पिटल नहीं बनता इसे चलने दे, उल्टा सहयोग करें। कुछ और चाहिए, मैं आज भी मिल के आया हूँ उनसे, संजय साहब से, भाई कोई और हेल्प चाहिए तो बताइए। आप हेल्प कीजिए ना हॉस्पिटल का। आप हॉस्पिटल में आज तक कभी आए नहीं, 1 पैसे का दान दिया नहीं, 1 पैसे का कुछ काम किया नहीं, मालिक बनने की बात करते हो आप लोग। सोचने वाली बात है ये।